लॉ नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग का मास्टर बनो, पेशेंस और स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस से परफेक्ट मूवमेंट स्ट्राइक करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर मूव और डिसीजन का इम्पैक्ट टाइमिंग पे डिपेंड करता है। जो लोग सिचुएशन और मोमेंटम का एक्यूरेट सेंस रखते हैं वो परफेक्ट मूवमेंट में एक्शन लेकर मैक्सिमम एडवांटेज और इन्फ्लुएंस गेन करते हैं। पेशेंस और ऑब्जर्वेशन का मतलब स्ट्रैटेजिक टाइमिंग का एसेंस, यानी सही एक्शन का मैक्सिमम इफेक्ट तभी होता है जब उसका टाइमिंग परफेक्ट हो। इम्पल्सिव मूव्स पावर लूज कर देते हैं। द कोर आइडिया, ग्रीन कहते हैं, टाइमिंग का मतलब स्ट्रैटेजिक पेशेंस और अवेयरनेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उसके साथ ही मोमेंटम। अर्ली या लेट मूव का मतलब है फेलियर और परफेक्ट टाइम मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सिचुएशनल अवेयरनेस और इन्वायरमेंट का ऑब्जर्वेशन क्रिटिकल है। लोग हमेशा इमीडिएट एक्शन नहीं लेते, वेट और ऑब्जर्वेशन एडवांटेज देता है। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब साइकोलॉजिकल डोमिनेंस, एफिशिएंसी और ऑप्टिमल रिजल्ट्स भी देता है। साइकोलॉजिकली ह्यूमंस नेचुरल रिस्पॉन्स में इम्पल्सिव और रिएक्टिव होते हैं। जो लोग पेशेंस और ऑब्जर्वेशन अडॉप्ट करते हैं वो सटल कंट्रोल गेन करते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन। लिंकन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज और डिबेट्स का पेशेंटली वेट करते थे, ओपोनेंट्स के मिस्टेक्स और पब्लिक सेंटिमेंट का ऑब्जर्वेशन करते थे। रिजल्ट, स्ट्रैटेजिक टाइमिंग के साथ स्पीचेस और डिसीजन से उन्हें पॉलिटिकल एडवांटेज हुआ, प्रेसिडेंशियल सक्सेस और इन्फ्लुएंस नेचुरली सिक्योर हुआ। लेसन नंबर 1, ऑब्जर्व बिफोर एक्टिंग। हर इन्वायरमेंट और सिचुएशन का केयरफुली असेसमेंट करो। ओपोनेंट्स और अलाइज के मूव्स एनालाइज करो। नंबर 2, वेट फॉर द परफेक्ट मूवमेंट। इम्पल्सिव एक्शन अवॉइड करो। पेशेंस का मतलब स्ट्रैटेजिक एडवांटेज और पावर प्रिजर्वेशन। नंबर 3, स्ट्राइक विद प्रिसिजन। परफेक्ट टाइमिंग में डिसाइसिव और कॉन्फिडेंट एक्शन लो, मैक्सिमम इम्पैक्ट और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस क्रिएट होती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ। मीटिंग्स और नेगोशिएशंस में सिचुएशन और मूड ऑब्जर्व करो। बेस्ट मोमेंट में सजेशंस और डिसीजंस प्रेजेंट करो। टाइमिंग का मतलब रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी इन्फ्लुएंस भी बढ़ाता है। नंबर 2, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोडक्ट लॉन्चेस और कंपनी कैंपेन्स का परफेक्ट टाइमिंग सेलेक्ट करो। मार्केट और कॉम्पिटिटर बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन एडवांटेज देता है। स्ट्रैटेजिक पेशेंस रिस्क रिडक्शन और मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करता है। नंबर 3, पर्सनल लाइफ सोशल इन्फ्लुएंस। पर्सनल डिस्कशंस और सेंसिटिव सिचुएशंस में परफेक्ट मूवमेंट स्ट्राइक करो। ओवर एक्शन या प्री मेच्योर एक्शन अवॉइड करो। टाइमिंग के साथ स्मूथर रिजल्ट्स और इन्फ्लुएंस होगा। नंबर 4, लीडरशिप इन्फ्लुएंस। लीडर्स जो टाइमिंग मास्टर करते हैं उनके मूव्स इम्पैक्टफुल और फॉलोअर्स के लिए इंस्पिरेशनल होते हैं। पेशेंस और स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस मिलकर रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। द डीपर साइकोलॉजी, ह्यूमंस इम्पल्सिव और रिएक्टिव डिसीजन लेते हैं। ग्रीन कहते हैं, पेशेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस से ही परफेक्ट टाइमिंग का एडवांटेज मिलता है। ऑब्जर्वेशन के साथ वेट करने से सटल कंट्रोल और साइकोलॉजिकल मास्टरी मिलती है। हिस्टोरिकल स्टोरी, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन ने बैटलफील्ड और पॉलिटिकल सिनेरियोज का ऑब्जर्वेशन करते हुए परफेक्ट मूवमेंट स्ट्राइक किया। ओपोनेंट्स के मिस्टेक्स और सिचुएशनल शिफ्ट्स का वेट किया। रिजल्ट्स, मैक्सिमम एडवांटेज और डोमिनेंस। लेसन, स्ट्रैटेजिक पेशेंस के साथ टाइमिंग ने डिसाइसिव सक्सेस दी। रिवर्सल, एक्सेसिव वेटिंग और ओवर एनालिसिस से अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं। बैलेंस जरूरी है, ऑब्जर्वेशन के साथ पेशेंस और डिसाइसिव एक्शन भी। मॉडर्न एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स मार्केट ट्रेंड्स और कॉम्पिटिटर बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। स्ट्रैटेजिक लॉन्चेस और कैंपेन्स का टाइमिंग परफेक्टली सेलेक्ट करते हैं। नेगोशिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स बेस्ट मोमेंट में प्रपोजल्स और स्टेटमेंट्स डिलीवर करते हैं। रिजल्ट, ऑप्टिमल इम्पैक्ट के साथ एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। फाइनल थॉट, पावर और इन्फ्लुएंस का सीक्रेट सिर्फ एक्शन और स्किल नहीं, स्ट्रैटेजिक टाइमिंग और पेशेंस भी है। रॉबर्ट ग्रीन का मंत्रा है, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग।
सो रिमेंबर, टाइमिंग के मास्टर बनो, पेशेंस और स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस से परफेक्ट मूवमेंट स्ट्राइक करो, क्योंकि जब तुम सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो और परफेक्ट टाइमिंग में डिसाइसिव एक्शन लेते हो, तुम अपनी पावर, इन्फ्लुएंस और रिजल्ट्स नेचुरली मैक्सिमाइज कर लेते हो। लॉ नंबर 36, disdain things you cannot have, ignoring them is the best revenge। जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं उन्हें इग्नोर करो। इनडिफरेंस अल्टीमेट पावर और रिवेंज के इक्वल होता है। रॉबर्ट ग्रीन का मंत्र था, जो चीज तुम्हारे बस में नहीं उनके पीछे भागना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है। जो चीजें तुम इग्नोर करते हो उनका साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट कम होता है और लोग नेचुरली तुम्हारी इनडिफरेंट को रिस्पेक्ट और फियर के साथ परसीव करते हैं। इग्नोरिंग के साथ स्ट्रैटेजिक पावर और रिवेंज का टूल है, यानी फोकस अपने कंट्रोल में जो है और जो चीजें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें डिसमिस और इग्नोर करना स्ट्रैटेजिक और पावरफुल है। द कोर आइडिया, ग्रीन कहते हैं अनअटेनेबल चीजें चेस करना एनर्जी और अटेंशन का वेस्ट है। इनडिफरेंस और डिसडेन साइकोलॉजिकल पावर और डिग्निटी मेंटेन करता है। डिजायर और ऑब्सेशन ओवर अनरीचेबल थिंग्स को वल्नरेबिलिटी का सिग्नल देता है। इग्नोरिंग का मतलब सेल्फ कंट्रोल और कॉन्फिडेंट का इंप्रेशन है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, लोग समझते हैं कि तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग हो। साइकोलॉजिकली ह्यूमंस अनअटेनेबल चीजें परस्यू करते हैं, पर जो इनडिफरेंट होते हैं उन पे रिस्पेक्ट और फियर डेवलप होता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, मार्कस ऑरेलियस ने लग्जरी, फेम और पर्सनल डिजायर्स को डिसमिस किया। जो चीजें उनके बस में नहीं थी उन पे फोकस नहीं किया। रिजल्ट, इनर पीस और स्ट्रैटेजिक पावर मेंटेन हुई। इमोशनल डिटैचमेंट के साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट का इंप्रेशन हुआ। लेसन नंबर 1, इग्नोर द अनअटेनेबल। जो चीजें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें चेज मत करो। एनर्जी और फोकस सेव करो अपने गोल्स के लिए। नंबर 2, डिसडेन का मतलब है पावर। इनडिफरेंस और डिसअग्रीड का मतलब इमोशनल और साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेना है। लोग तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल और इंडिपेंडेंस को नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 3, इमोशनल डिटैचमेंट। ऑब्सेशन और फ्रस्ट्रेशन अवॉइड करो। डिग्निटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करना क्रिटिकल है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ। इम्पॉसिबल गोल्स, ऑफिस पॉलिटिक्स या कंट्रोल के बियॉन्ड सिचुएशंस को इग्नोर करो। फोकस ऑन अचीवेबल रिजल्ट्स और स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट। नंबर 2, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। कॉम्पिटिटर्स और मार्केट फैक्टर्स जो बियॉन्ड कंट्रोल है उनको इग्नोर करो। एनर्जी और रिसोर्सेज प्रोडक्टिव और स्ट्रैटेजिक यूज में इन्वेस्ट करो। इनडिफरेंस का मतलब साइकोलॉजिकल एडवांटेज और स्ट्रैटेजिक फोकस है। नंबर 3, पर्सनल लाइफ, सोशल इन्फ्लुएंस। टॉक्सिक पीपल, अनअटेनेबल रिलेशनशिप्स और जेलसी को इग्नोर करो। सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर पीस मेंटेन करो। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब एडमिरेशन और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है। नंबर 4, लीडरशिप इन्फ्लुएंस। लीडर्स जो अनअटेनेबल गोल्स और क्रिटिसिज्म इग्नोर करते हैं वो काम और कंट्रोल्ड अपीयर करते हैं। इनडिफरेंस का मतलब अथॉरिटी, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस है। साइकोलॉजिकल मास्टरी, इमोशनल डिटैचमेंट और स्ट्रैटेजिक बिहेवियर के इक्वल है। द डीपर साइकोलॉजी, ह्यूमंस ओवरवैल्यू अनअटेनेबल चीजें और ऑब्सेशन में पड़ जाते हैं। ग्रीन कहते हैं इग्नोरिंग व्हाट यू कैन नॉट हैव का मतलब अल्टीमेट स्ट्रैटेजिक एडवांटेज और डिग्निटी। इमोशनल डिटैचमेंट के साथ सेलेक्टिव फोकस पावर और लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। हिस्टोरिकल स्टोरी, क्लियोपैट्रा ने पॉलिटिकल राइवल्स और पर्सनल डिजायर्स केयरफुली इग्नोर किए। जो चीजें उनके कंट्रोल में नहीं थी उन पे फोकस ही नहीं किया। रिजल्ट, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस सिक्योर हुई। लेसन, इग्नोरिंग का मतलब सेल्फ कंट्रोल, डिग्निटी और अल्टीमेट पावर है। रिवर्सल, अगर इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज या रिलेशनशिप्स इंटेंशनली इग्नोर किए जाएं, रिग्रेट और लॉस हो सकता है। बैलेंस जरूरी है, इमोशनल डिटैचमेंट के साथ स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन का।
मॉडर्न एग्जाम्पल, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और सीईओज डिस्ट्रैक्शंस और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स इग्नोर करते हैं, सोशल मीडिया और टॉक्सिक इंटरेक्शंस को सेलेक्टिवली डिसमिस करते हैं। रिजल्ट, फोकस, एफिशिएंसी और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मेंटेन होती है, पर्सनल ग्रोथ और इन्फ्लुएंस सिक्योर होता है। फाइनल थॉट, पावर और इन्फ्लुएंस का सीक्रेट सिर्फ एक्शन और स्किल नहीं, इमोशनल डिटैचमेंट और इंडिफरेंस भी है। रॉबर्ट ग्रीन का मंत्रा है, डिस्डाइन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग दैम इज द बेस्ट रिवेंज। सो रिमेंबर, जो चीज़ें तुम्हारे बस में नहीं उन्हें इग्नोर करो। इंडिफरेंस का मतलब अल्टीमेट पावर और रिवेंज है, क्योंकि जब तुम अनअटेनेबल चीज़ें चेज नहीं करते और फोकस अपने कंट्रोल में रखो, तुम अपनी डिग्निटी, इन्फ्लुएंस और लॉन्ग टर्म पावर नेचुरली सिक्योर कर लेते हो।